नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का तापमान में आपके साथ तनु चतुर्वेदी। आज बात करेंगे उन खबरों की जिसने सियासत का पारा चढ़ाए रखा। पश्चिम बंगाल में नए वक्फ कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुर्शिदाबाद के बाद राज्य के एक और जिले में हिंसा हुई है। दक्षिण 24 परगना में सोमवार को यानी आज पुलिस ने इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी कि आईएसपी के कार्यकर्ता भिड़ गए हैं और गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई है। आईएसएफ के समर्थकों का जिले के भांगर इलाके में पुलिस के साथ टकराव हुआ। इस दौरान कई लोग घायल हुए और पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। टकराव तब शुरू हुआ था जब पुलिस ने आईएसएफ समर्थकों को कोलकाता के रामलीला मैदान में जाने से रोका था। यहाँ पार्टी नेता और भांगर विधायक नौशाद सिद्दीकी ने वक्फ संशोधन विरोधी रैली को संबोधित किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार यानी आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर हरियाणा के हिसार में राज्य के पहले एयरपोर्ट यानी महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से अयोध्या के लिए पहली वाणिज्यिक उड़ान को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद उन्होंने इसी हवाई अड्डे पर एक नए टर्मिनल भवन की आधारशिला भी रखी। इसी मौके पर पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि आज हरियाणा में अयोध्या धाम के लिए फ्लाइट शुरू हुई है। अब श्री कृष्ण जी की पावन भूमि हरियाणा श्री राम जी की भूमि से सीधे जुड़ गई है। बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने सोमवार को मालदा के एक स्कूल में रिलीफ कैंप का दौरा किया। इस राहत शिविर में बड़ी संख्या में हिंदू परिवारों ने शरण ली थी जो मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा से बचकर आए थे। हिंदू परिवारों का कहना है कि उन पर जानलेवा हमले वक्फ एक्ट के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान हुए थे। उन हमलों से बचने के लिए ही वो वहां भाग कर आए थे। मजूमदार ने इन परिवारों से मुलाकात के बाद स्पेशल कंट्रोल रूम का भी दौरा किया जिसे इन लोगों की मदद के लिए बनाया गया था। मजूमदार से बातचीत करने के दौरान कई महिलाएं अपनी पीड़ा सुनाते हुए रो पड़ी। मजूमदार ने कहा कि इन लोगों के घरों को तबाह कर दिया गया है, संपत्ति को नुकसान हुआ है और जान से मारने की धमकियां भी दी गई हैं। महिलाएं तो अपने 4 दिन के बच्चे को लेकर के यहाँ शरण लिए हुई थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर दिए गए उस बयान पर सियासी पारा हाई हो चुका था जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में विजय पताका फहराया जाएगा। हरियाणा के बाद इस बार बिहार की बारी है और ये विजय की पताका रुकनी नहीं चाहिए। बिहार में सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में जीत का झंडा फहराया जाएगा। जिसके बाद से जेडीयू में खलबली मच गई। केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने इस पर बयान दिया है और कहा है कि अमित शाह साफ कर चुके हैं कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन अब खुद बीजेपी भी इस पर सफाई दे रही है। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर का निर्माण सोमवार यानी आज पूरा हो चुका है। विधि विधान से पूजा के बाद भूमि के सतह में 161 फीट ऊंचे इस शिखर पर कलश स्थापित कर दिया गया है। सोमवार की सुबह यानी आज सुबह 9:15 बजे पूजा शुरू होकर के करीब 10:30 बजे तक चली है। पूजा के बाद से क्रेन टावर के सहारे पूजित कलश को शिखर के ऊपर ले जाया गया था, वहां स्थापित कर दिया गया। झारखंड में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई गई है और राज्यपाल गंगवार ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सामाजिक न्याय, समानता और समरसता का प्रेरणा स्रोत बताया है। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बाबा साहेब को समता और समानता का अधिकार देने वाला बताया है। इस बीच झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसे लेकर के सूबे की सियासत गर्मा चुकी है। वहीं बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनाव की तैयारी में जुटी हैं। हालांकि अभी 6 महीने चुनाव को बाकी हैं और इस बीच सोमवार को दरभंगा में ललन सिंह बिहार में एनडीए की जीत को लेकर के ओवर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत करने के दौरान ये साफ कह दिया है कि पीएम मोदी और नीतीश कुमार ने इतना कर दिया है कि वो पर्याप्त है। उनके हिसाब से बिहार में चुनाव जीतने के लिए एनडीए को किसी तैयारी की जरूरत नहीं है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव 15 अप्रैल को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने वाले हैं और आरजेडी कांग्रेस नेताओं की मुलाकात को लेकर के तमाम तरह की कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच आरजेडी सांसद मनोज झा ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान ये पूछा कि बिहार में आपकी पार्टी गठबंधन में विधानसभा चुनाव लड़ रही है। कल तेजस्वी यादव की मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात तो होनी है, तो किन रणनीतियों पर चर्चा होगी? इस पर उन्होंने कहा कि ये एक औपचारिक बैठक है। फिलहाल के लिए खबरों के तापमान में इतना ही। खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।